हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, ग्रुप 4 और आबकारी विभाग की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड हम आज ये तीसरा वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। क्योंकि तैयारी आपको अभी से करनी है, भले ही परीक्षा तिथि इनकी मई और जुलाई में है, लेकिन अगर आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे तभी आपकी तैयारी अच्छी रहेगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी तैयारी के बीच में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आज का हमारा मध्य प्रदेश जीके का क्वेश्चन है, एमपी जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी जो वीडियो हैं वो हमारे चैनल पे अपलोड है, वो चैनल हम आपको दिखा देते हैं। हमारा चैनल है ऑफिस नो प्रॉब्लम के नाम से। यहाँ पे हमने जो इसके लिए तैयारी करवाने के लिए हमने वीडियो डाला है, ये सामान्य ज्ञान इतिहास का हमने डाला है, टॉप 200 MCQ का। और इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने डाला है जो संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने टोटल ये क्वेश्चन कराए हैं आपको 50 क्वेश्चन। तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, और बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन के लिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए आज टोटल 150 प्रश्न हम लेकर आए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि जो आगामी परीक्षा है, जो सिर्फ 2 परीक्षाएं उन्हीं बस के लिए है। आप ये वीडियो अगर देख लेंगे तो आपके मध्य प्रदेश से संबंधित जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम डीप लेवल के प्रश्न हैं। एक बार आप इनको देखिए ज़रूर, फिर आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारे क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से रोमन सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंधों के प्रमाण मिले हैं, विशेषकर टेरा सिगिलाटा भृंदबांड के टुकड़े? अब यहाँ पे ऑप्शन है आबरा, कसरावद, त्रिपुरी या वेसनगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन हमने उठाए हैं। इस लेवल का क्वेश्चन, हालांकि आपको एमपी जीके अगर आप डालेंगे यूट्यूब में तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे, लेकिन इस लेवल का क्वेश्चन आपको शायद ही मिले, है ना। अगर आपको मिलता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि किस चैनल में आपको इस लेवल का क्वेश्चन मिला है। हमने डीप लेवल का क्वेश्चन उठाया है एकदम से, और एक क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो उसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को अगर आप देखना शुरू कर दिए हैं तो लास्ट तक देखिएगा। टोटल 150 क्वेश्चन है और 150 में बताइएगा कि आपके कुल कितने सही हुए, कितने गलत हुए, है ना। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम ये 3 से 4 दिन के अंदर ये ऑब्जर्व किए हैं कि हमारे चैनल के जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं वो पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर हमारे घट रहे हैं। क्या कारण है, आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें कि हमसे क्या मिस्टेक हुई जिसके कारण हमारे सब्सक्राइबर भी घट रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और जहां भी हमसे मिस्टेक हुआ हो तो हमको कमेंट करके बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, आबरा मंदसौर। आबरा मंदसौर जो है तो पुरातात्विक स्थल से रोमन सभ्यता से के साथ व्यापारिक संबंधों के प्रमाण मिले हैं, विशेषकर टेरा सिगिलाटा मृदभांड के टुकड़े। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ का रॉबिन हुड कहे जाने वाले भीमा नायक को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? अब बताइए इसका आंसर क्या आपको पता है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मंडलेश्वर जेल, पोर्ट ब्लेयर, सागर सेंट्रल जेल या जबलपुर सेंट्रल जेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में फांसी दी गई थी निमाड़ का रॉबिन हुड कहे जाने वाले भीमा नायक को। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 की किस धारा के तहत किया गया है? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ही आपको कई सारे डाउट में यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत हुआ है। तो अब ये एक आपका क्वेश्चन तैयार हो गया कि कब हुआ है? 2002 में हुआ है। किस धारा के तहत हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, धारा 222 के अनुसार।
धारा 222 के अनुसार जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है, जिनका उल्लेख रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में भी मिलता है। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भोपाल स्थित भारत भवन के वास्तुकार कौन है जिन्हें इसके अद्वितीय डिजाइन के लिए जाना जाता है। लारी वेकर, चार्ल्स कोरिया, बीवी दोषी या हफीज कॉन्ट्रैक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया को भारत भवन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थापित किया गया है, जहां विशेष रूप से डायनासोर के अंडों के जीवाश्म बड़ी संख्या में पाए गए हैं। धार, मंडला, डिंडोरी या अलीराजपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब बताइए कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा, चंबल, माही या ताप्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही। माही नदी एक ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश की है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है परमार वंश के किस शासक ने नव साहसांकचरित नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें उनको विजयों और साहसिक कार्यों का वर्णन है। राजा भोज, मुंज, सिंधुराज या उदयादित्य। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधुराज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में गांगुलपारा जलप्रपात स्थित है, जो वैनगंगा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, जो वैनगंगा नदी की एक सहायक नदी है और उसमें एक गांगुलपारा जलप्रपात है, गांगुलपारा। ठीक है, तो वो कहाँ की नदी है। अगर आपको ये पता होगा कि वैनगंगा नदी कहाँ बहती है तो इसका राइट आंसर आपको पता हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बालाघाट। बालाघाट में वैनगंगा नदी है और वैनगंगा की एक सहायक नदी है जिसमें गांगुलपारा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल अब राज्य नीति एवं योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, योजना मंत्री या मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। देखिए राज्य योजना मंडल जो है अब इसका नाम राज्य नीति एवं योजना आयोग हो गया है ना। तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है उसको वो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और इसका संबंध प्रणय पर्व से है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और ये भी बताया गया है कि इसका संबंध प्रणय पर्व से है। मतलब भगोरिया उत्सव का जो संबंध है वो प्रणय पर्व से है। अगर आपके क्वेश्चन में ये भी आता है कि प्रणय पर्व का संबंध किससे है, किस उत्सव से है, तो आपको पता चल जाएगा कि भगोरिया उत्सव से है। तो फिर भगोरिया उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये मनाया जाता है भील, है ना। भा से भील और भा से भगोरिया, ये आपको ध्यान रखना है ट्रिक के रूप में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में चंदेरी जो है तो किसके लिए प्रसिद्ध है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे भौगोलिक संकेतक, यह मतलब जीआई टैग जिसको कहते हैं, भौगोलिक संकेतक किस वर्ष प्रदान किया गया। 2003 से 4 या 2005-6 में, 2008-9 में या 2010-11 में। तो दोस्तों जो चंदेरी की साड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध है चंदेरी, उसको जो जीआई टैग मिला है वो मिला है 2005-6 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और इसका आंसर आई होप कि सबको पता होगा। ठीक है, इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है
ओरछा राज्य की स्थापना किसने की थी, जिसे बुंदेलखंड की प्रमुख रियासतों में गिना जाता है? वीर सिंह बुंदेला, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला या चंपत राय बुंदेला? अब बताइए, इसका आंसर अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है और यहाँ एशिया की सबसे बड़ी खुली खदानों में से एक स्थित है? क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के उत्पादन के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है और यहाँ एशिया की सबसे बड़ी खुली खदानों में से एक स्थित है? अब बताइए कौन सी है, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी या बैतूल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालती माधव और उत्तर रामचरित जैसे प्रसिद्ध संस्कृत नाटकों के रचयिता भवभूति का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से माना जाता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दो क्वेश्चन तैयार हो गए कि मालती माधव और उत्तर रामचरित जैसे प्रसिद्ध जो संस्कृत नाटक के रचयिता है वो कौन है, भवभूति हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से माना जाता है? ये माना जाता है ग्वालियर क्षेत्र, पद्म पवाया, ग्वालियर का एक क्षेत्र है पद्म पवाया, है ना, तो इनका संबंध ग्वालियर से है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नवरता नामक लोक नृत्य किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा नवरात्रि के दौरान किया जाता है? मालवा, निमाड़, बघेलखंड या बुंदेलखंड? दोस्तों ये जो नवरता है तो ये मनाया जाता है बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब मनाया जाता है? नवरात्रि के दौरान। किन के द्वारा? अविवाहित लड़कियों के द्वारा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ किस क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किया था? रामगढ़ मंडला, नरसिंहगढ़, गढ़मंडला या विजय राघवगढ़? तो बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़। रामगढ़ जो मंडला में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाएं अपनी शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ध्रुपद संगीत का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर रहा है जहां तानसेन जैसे महान संगीतज्ञों ने इस शैली को समृद्ध किया? इंदौर, मैहर, ग्वालियर या भोपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 243 I, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 M या अनुच्छेद 243 ZD? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में टंगस्टन खनिज किस जिले में पाया जाता है जिसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में होता है? अब देखिए यहाँ पे टंगस्टन का खनिज किस जिले में पाया जाता है और टंगस्टन का उपयोग किस में होता है? बल्ब का फिलामेंट बनाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद में टंगस्टन का खनिज पाया जाता है। होशंगाबाद जो है तो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है और होशंगाबाद का अब नया नाम नर्मदापुरम हो गया है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है, फेफरिया किस जनजाति का एक प्रमुख पारंपरिक नृत्य है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं? फेफरिया किस जनजाति का एक प्रमुख पारंपरिक नृत्य है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं? कोरकू, बैगा, भारिया या गोंड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोरकू।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ एक सरकारी अल्कलाइड फैक्ट्री भी स्थित है? मंदसौर, नीमच, रतलाम या खंडवा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीमच। नीमच जो है तो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ एक सरकारी अल्कलाइड फैक्ट्री भी स्थित है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण उसके बीच से बहने वाली एक नदी के नाम पर किया गया है जो बाद में वैनगंगा में मिल जाती है? बांधवगढ़, कान्हा, पेंच या सतपुड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंच। वैसे तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है ना, उन सभी का नाम किसी न किसी नदी से या किसी न किसी पर्वत पहाड़ से लेकर ही बनाया गया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो है पेंच नदी, है ना। पेंच नदी है जिसके नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किया गया है, ठीक है, जो बाद में वैनगंगा में मिल जाती है। ये भी आपको पता होगा कि जो पेंच नदी है वो वैनगंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर या भिंड? तो इसका राइट आंसर है श्योपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है जो विशेष अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमाड़? तो इसका राइट आंसर है मालवा। मालवा में मटकी नृत्य किया जाता है, किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग एमपी जी के तो पढ़ते हैं ना, तो इतना तो पता होगा कि किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जबलपुर, ठीक है। वर्तमान में जबलपुर है जिसमें कितने ज़िले हैं? 9 ज़िले। इंदौर में कितने हैं? 8 ज़िले। अगर मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस संभाग, वो कौन सा संभाग है जिसमें ज़िलों की संख्या दूसरे स्थान पर सर्वाधिक है, सर्वाधिक दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर इंदौर है और पहले स्थान पर जबलपुर है। जबलपुर में कितने ज़िले हैं? 9 ज़िले हैं वर्तमान में, और इंदौर में 8, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पन्ना जिला किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, मैकल श्रेणी या कैमूर श्रेणी, विंध्य का भाग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्य श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये जो कैमूर श्रेणी है ये विंध्य का ही भाग है, लेकिन यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला की बात किया गया है तो मुख्य रूप से ये विंध्य श्रेणी का है। नेक्स्ट है, त्रिपुरी किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी जिसके अवशेष वर्तमान जबलपुर के पास पाए जाते हैं? अवंती, वत्स, चेदी या अश्मक? तो इसका राइट आंसर है चेदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरी जो है तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1993, 1995, 1998 या 2000? इसका राइट आंसर है 1995। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधिया वंश की राजधानी रहा है? इंदौर, धार, ग्वालियर या देवास? इसका राइट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर जो है तो सिंधिया वंश की राजधानी रहा है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कर्मा नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति या जनजातियों द्वारा किया जाता है? भील और भिलाला, गोंड और बैगा, सहारिया और खैरवार, कोरकू और भारिया? अब बताइए किसके द्वारा कर्मा किया जाता है? तो ये किया जाता है गोंड और बैगा के द्वारा। कर्मा नृत्य जो है तो गोंड और बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है पन्ना, अचानकमार, अमरकंटक, पचमढ़ी या कान्हा? तो इसका राइट आंसर है पचमढ़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, कलचुरी वंश की 2 शाखाओं ने मध्य प्रदेश पर शासन किया। माहिष्मती शाखा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ठीक है, कलचुरी वंश की 2 शाखाओं ने मध्य प्रदेश में शासन किया है, तो माहिष्मती शाखा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? कोक्कल प्रथम, कृष्णराज, शंकरगण या युवराज देव प्रथम? इसका राइट आंसर है कृष्णराज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में चूलिया जलप्रपात स्थित है जो चंबल नदी पर बना है? श्योपुर, मुरैना, मंदसौर या नीमच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर, है ना। मंदसौर में जो है तो चूलिया जलप्रपात है जो चंबल नदी पर बना है। भैंसोरगढ़ के पास राजस्थान सीमा के निकट पर एमपी के क्षेत्र में गिना जाता है ना। ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ये राजस्थान सीमा के निकट है, लेकिन ये किस क्षेत्र में आता है? मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही गिना जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर या सागर? तो इसका राइट आंसर है होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया है, ये आपको भूलना नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान भवन इंदिरा गांधी विधान भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? 1992, 1994, 1996 या 1998? कब? 1996 में किया गया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पातालकोट घाटी किस जिले में स्थित है और यह किस जनजाति का निवास स्थान है? छिंदवाड़ा भारिया, बैतूल कोरकू, मंडला गोंड या झाबुआ भील? तो इसका राइट आंसर है छिंदवाड़ा भारिया, जो मध्य प्रदेश में पातालकोट घाटी है ना। तो ये छिंदवाड़ा में स्थित है और यह भारिया जनजाति का निवास स्थान है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? खंडवा, खरगोन, बड़वानी या बुरहानपुर? इसका राइट आंसर है खंडवा। खंडवा में सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना स्थित है, खंडवा जिले में। नेक्स्ट है, जवारा नृत्य जो अच्छी फसल और समृद्धि के लिए किया जाता है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड या बघेलखंड? तो इसका राइट आंसर है बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जवारा नृत्य है तो कब किया जाता है? जब अच्छी फसल होती है या समृद्धि के लिए किया जाता है, और ये बुंदेलखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस चंदेल शासक ने खजुराहो के प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? यशोवर्मन, धंगदेव, विद्याधर या परमर्दिदेव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्याधर, है ना। विद्याधर ने कराया था, और कुछ सोर्स में आपको धंगदेव भी मानते हैं, मतलब कुछ जगह पे आपको इसका राइट आंसर धंगदेव भी मिलता है, लेकिन विद्याधर अधिक रूप से स्वीकृत है, तो इसका राइट आंसर विद्याधर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? राई, माच, नौटंकी या गम्मत? तो बताइए, राजकीय नाट्य पूछ रहा है ना, राजकीय नृत्य नहीं। नृत्य और नाट्य दोनों अलग अलग है। तो ये क्या है? राजकीय नाट्य क्या है? बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा माच। और माच कहाँ से संबंधित है? माच मालवा क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नाट्य है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय नाट्य घोषित किया है ना। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है वो है माच है, और मालवा क्षेत्र का एक लोकप्रिय नाट्य है जो मालवा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 243 बाई? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 243 आई। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत क्या होता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थित है? शहडोल, अनूपपुर, उमरिया या सीधी? तो इसका राइट आंसर है उमरिया।
उमरिया में जो है तो लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। नेक्स्ट है, मेघदूत में कालिदास ने किस नगर की सुंदरता का वर्णन किया है जिसे स्वर्ग का चमकता हुआ टुकड़ा कहा गया है? विदिशा, दशपुर, उज्जैनी या माहिष्मती? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उज्जैनी। उज्जैनी, उज्जैन, है ना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है जिसे दक्कन का दरवाज़ा भी कहा जाता है? अब बताइए, अगर आपको असीरगढ़ का किला पता होगा तो दूसरा आंसर आपको यहाँ पे मिल गया कि असीरगढ़ के किले को और क्या कहते हैं? दक्कन का दरवाज़ा भी कहा जाता है ना। तो ये कहाँ स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है असीरगढ़ का किला। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री H.C. सेठ, श्री D.B. रेगे, श्री S.P. मुसरान, श्री R. राधाकृष्णन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री D.B. रेगे। श्री D.B. रेगे जो है तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति का प्रमुख विवाह नृत्य है? अब देखिए, बिल्मा नृत्य समझ लीजिए, ये विवाह नृत्य होता है, ठीक है। किस जनजाति में होता है? तो ये होता है दोस्तों बैगा में। बैगा में जो है तो बिल्मा नृत्य होता है और ये विवाह का नृत्य है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान साड़ियों के साथ साथ किले और बावड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है? अब देखिए, इनमें से अगर किसी भी एक का आंसर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, और चूंकि एक क्वेश्चन आप साड़ी से रिलेटेड पहले ही कर चुके हैं तो आपको राइट आंसर बिल्कुल पता हो जाएगा कि जो चंदेरी है वो साड़ियों के लिए तो प्रसिद्ध है ही और बावड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है जो परमारकालीन स्थापत्य का उदाहरण है? नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार? तो इसका राइट आंसर है मंदसौर। मंदसौर जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हिंगलाजगढ़ किला के लिए प्रसिद्ध है। और हिंगलाजगढ़ का किला कौन बनवाया था? परमारकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है परमार शासकों ने। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग किस प्रकृति का निकाय है? मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग किस प्रकृति का निकाय है? संवैधानिक निकाय, सांविधिक या वैधानिक निकाय, कार्यकारी निकाय या सलाहकार निकाय? अब बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आप कमेंट करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हमने किस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, है ना। आपको डीप लेवल से तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करिएगा अगर पता है तो, और नहीं पता है तो इसका देख लीजिए राइट आंसर हो जाएगा सांविधिक निकाय है। जो राज्य सूचना आयोग है इसका राइट आंसर है सांविधिक निकाय है, ठीक। कुछ लोग यहाँ पे डाउट होकर के संवैधानिक निकाय लगाए रहे होंगे, पर उसका वो गलत आंसर है। इसका राइट आंसर सांविधिक निकाय है, इसको वैधानिक निकाय भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बोरी अभयारण्य स्थित है जिसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा माना जाता है? बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा या खंडवा? इसका राइट आंसर है होशंगाबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सुरमे का उत्पादन किस जिले में होता है? बालाघाट, शिवपुरी, जबलपुर, बैतूल? इसका राइट आंसर है बालाघाट में होता है सुरमे का उत्पादन। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन या किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था? शिवपुरी के जंगल में, गुना के पास, ग्वालियर किले में या नरवर के पास पाड़ोन के जंगल में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरवर के पास पाड़ोन के जंगल में। नेक्स्ट है, भर्तृहरि लोकगाथा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है जिसमें राजा भर्तृहरि के वैराग्य का वर्णन होता है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमाड़? तो इसका राइट आंसर है मालवा, है ना। जो भर्तृहरि है
जिसको भर्तृहरि आप लोग कहते हैं, इसका सही शब्द है भर्तृहरि, है ना। तो भर्तृहरि जो लोक गाथा है तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें राजा भर्तृहरि के वैराग्य का वर्णन होता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस खनिज मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? झाबुआ, अलीराजपुर, सीधी, रीवा। तो इसका राइट आंसर है झाबुआ। झाबुआ जिले में एस्बेस्टस खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नौरादेही अभयारण्य जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है, किस जिलों में फैला हुआ है? देखिए, अब यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? नौरादेही अभयारण्य है ना, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। किन जिलों में फैला है? ऑप्शन है यहाँ पे सागर, दमोह, नरसिंहपुर, सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, रायसेन, विदिशा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर, दमोह, नरसिंहपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान ने किस संगीत वाद्ययंत्र के विकास और वादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मैहर घराने की स्थापना की? सितार, सरोद, शहनाई, संतूर। तो इसका राइट आंसर है सरोद। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने सरोद वाद्य यंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने मैहर घराने की स्थापना की है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला का रूप है जो शुभ अवसरों पर घर की दीवारों और आंगन में बनाई जाती है? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो इसका राइट आंसर है निमाड़। निमाड़ में जो पगल्या है ना, तो ये एक चित्रकला का नाम है, लोक चित्रकला है जो कि निमाड़ से संबंधित है और घरों और आंगन दीवारों पे आंगनों में बनाया जाता है शुभ अवसरों पर। नेक्स्ट है, होलकर वंश ने इंदौर पर शासन किया, इस वंश की स्थापना किसने की थी? अब यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि इंदौर में किसने शासन किया है? होलकर वंश ने किया है। ठीक, अब इस वंश की स्थापना किसने की है? अहिल्याबाई होलकर, यशवंत राव होलकर प्रथम, मल्हार राव होलकर या तुकोजी राव होलकर प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्हार राव होलकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1960, 1964, 1971, 1984। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971। ठीक है, और यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक भारतीय सरकारी निकाय है जिसे 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाया गया था। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है तो ये 1964 में बनाया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का जो गठन किया गया था वो 1971 में किया गया था। ठीक, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर केंद्र की बात हो रही है तो 1964 है, अगर मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग की बात हो रही है तो ये फिर 1971 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांधाता नगरी, वर्तमान में जिसको ओंकारेश्वर कहते हैं, तो मांधाता नगरी की स्थापना किस इक्ष्वाकु वंशी राजा ने की थी जिनका उल्लेख पुराणों में मिलता है? राजा मांधाता, राजा मुचुकुंद, राजा पुरकुत्स, राजा त्रसदस्यु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा मांधाता। ऑप्शन नंबर ए। कहीं कहीं पे आपको राजा मुचुकुंद भी मिलेगा ऑप्शन, पर इसका राइट आंसर राजा मांधाता होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सेल खड़ी का उत्पादन मुख्य रूप से किन जिलों में होता है? जबलपुर, नरसिंहपुर, झाबुआ, धार, ग्वालियर, शिवपुरी, सागर, दमोह। इसका राइट आंसर है जबलपुर, नरसिंहपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? है ना, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कसरावद, भाबरा, कुक्षी, जोबट। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाबरा। भाबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
बघेलखंड क्षेत्र का नाम किस राजवंश के शासकों के नाम पर पड़ा है? बघेलखंड का, तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन दिख रहा है बघेल वंश, जो सोलंकी की शाखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में गोटमार मेला किस नदी के किनारे और किस जिले में आयोजित होता है, जिसमें दो गांवों के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं? अब बताइए, ऐसे ऐसे मेला भी आयोजित होते हैं जिसमें दो गांव के लोग आपस में एक दूसरे को पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों जाम नदी छिंदवाड़ा में। ठीक है, जाम नदी के किनारे छिंदवाड़ा में होता है ये गोटमार मेला का आयोजन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये पिछले यहाँ महिला पर्यवेक्षक के क्वेश्चन में भी आया था। ठीक है, कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत सारे लोगों का सही हुआ, बहुत सारे लोगों का गलत भी हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरला ग्रेवाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रहस्य किस क्षेत्र का प्रमुख लोकनाट्य है जो राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होता है? रहस्य है ना, रहस्य किस क्षेत्र का प्रमुख लोकनाट्य है जो राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है? ये मालवा, निमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड। इसका राइट आंसर है बघेलखंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है? पीथमपुर, मंडीदीप, मालनपुर या मेघनगर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडीदीप, रायसेन। रायसेन में जो है तो ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है जो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, कायथा पुरातात्विक स्थल जहां से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा, छोटी काली सिंध, चंबल या पार्वती? इसका राइट आंसर है छोटी काली सिंध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? शहडोल, सीधी, उमरिया, अनूपपुर? इसका राइट आंसर है उमरिया। उमरिया में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट है, लारूकाज किस जनजाति का प्रमुख पर्व है जिसमें नारायण देव की पूजा की जाती है? भील, गोंड, बैगा, कोरकू? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1995, 1998, 2001, 2005? इसका राइट आंसर है 1998। 1998 में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए जाना जाता है? घाटी गांव और करेरा, नौरादेही, सरदारपुर और सैलाना, रातापानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदारपुर और सैलाना। सरदारपुर कहाँ है? धार जिला में है और सैलाना रतलाम में है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कटनी, है ना। पहले जबलपुर के हिस्से में आता था लेकिन अब जो है तो कटनी में है। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने किस प्रसिद्ध नाटक मंडली की स्थापना की थी जिसने छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों को मंच प्रदान किया? इप्टा, नया थिएटर, भारत भवन रंगमंडल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भोपाल शाखा? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा नया थिएटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा और क्या और हाई लेवल के क्वेश्चन आपको चाहिए या यही लेवल बरकरार रखें और इसी लेवल से तैयारी कराएं। और जहां भी आपको डाउट होगा, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा, जिस भी ऑप्शन में डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, है ना, और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? झाबुआ, अलीराजपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैतूल,
बैतूल में ग्रेफाइट का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट है, पचमढ़ी की खोज का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है? कैप्टन फोर्सिथ, कर्नल स्लीमन, लॉर्ड डलहौजी या मेजर बर्टन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन फोर्सिथ। कैप्टन फोर्सिथ को पचमढ़ी की खोज का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में 32वीं बावड़ी जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जानी जाती है कहाँ स्थित है? मांडू, ओरछा, चंदेरी या ग्वालियर? तो इसका राइट आंसर है चंदेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागदा जो एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक और प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थल है किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा, चंबल, काली सिंध, पार्वती? तो इसका राइट आंसर है क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के तट पर यह नागदा जो है तो स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? राजा नरेश चंद्र सिंह, भगवंत राव मंडलोई, अर्जुन सिंह, कैलाश नाथ काटजू? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा नरेश चंद्र सिंह। कितने दिनों के लिए? मात्र 13 दिन के लिए। कब से कब तक? डेट भी लिखी है, 13/3/1969 से 25/3/1969 तक। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश में अभी तक में वर्तमान तक में सबसे अधिक कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है और कब से कब तक रहा है? ये क्वेश्चन आप हमको, इसका आंसर आप हमको कमेंट करिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, चटकोरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भारिया, सहारिया, कोरकू या बैगा? तो ये किया जाता है कोरकू द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर? तो ये स्थित है जबलपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस किले को किलों का रत्न मतलब जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? अब बताइए, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस किले को कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस किले को? असीरगढ़ का किला, मांडू का किला, ग्वालियर का किला या ओरछा का किला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला। अब बताइए, ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, किलों का रत्न कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट हम एमसीक्यू लेकर आए हैं आपके लिए। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? बाबई, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, टिमरनी, हरदा, सुहागपुर, होशंगाबाद, नर्मदापुरम या सिवनी, मालवा, होशंगाबाद, नर्मदापुरम? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबई। बाबई जो है तो होशंगाबाद में आता है, तो यहाँ पे उनका जन्म स्थान है जो माखनलाल चतुर्वेदी जी का। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हीड गायन की परंपरा प्रचलित है जो श्रावण मास में गाई जाती है? अब ये भी पता चल गया आपको कि जो हीड गायन है वो कब गाई जाती है? श्रावण मास में गाई जाती है। किस क्षेत्र की है ये गीत? तो ये है मालवा की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का नाम बदलकर राज्य नीति एवं योजना आयोग किस वर्ष किया गया? 2014, 2016, 2018 या 2020? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020। 2020 में इसका नाम बदल करके राज्य नीति एवं योजना आयोग रखा गया। नेक्स्ट है, खम्भ स्वांग किस जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य है जो मेघनाद की पूजा से संबंधित है? भील, गोंड, कोरकू या बैगा? तो इसका राइट आंसर है कोरकू। कोरकू जनजाति का एक लोक नाट्य है जिसमें मेघनाद की पूजा से संबंधित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गेरू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? सतना, रीवा, पन्ना, जबलपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डचेस फॉल जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर स्थित है? मांडू, पचमढ़ी, अमरकंटक,
भेड़ाघाट। तो ये स्थित है दोस्तों पचमढ़ी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा संग्रहालय धुबेला संग्रहालय के नाम से जाना जाता है और यह किस राजा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराजा छत्रसाल संग्रहालय धुबेला, छतरपुर, बुंदेला वंश। ठीक है, बुंदेला वंश राजा से संबंधित है और ये महाराजा छत्रसाल संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है और धुबेला संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, जो छतरपुर में है। नेक्स्ट है, मंधार और दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर किस स्थान के निकट स्थित हैं? अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि नर्मदा नदी पर मंधार और दर्दी जलप्रपात हैं। बस यहाँ पे स्थान बताना है कि किस स्थान के निकट स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है महेश्वर और मंडलेश्वर के बीच, ओंकारेश्वर और बड़वाह के बीच, जबलपुर और होशंगाबाद के बीच, अमरकंटक और मंडला के बीच। तो ये कहाँ पे है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ओंकारेश्वर और बड़वाह के बीच में है मंधार और दर्दी जलप्रपात। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों की निगरानी और समीक्षा कौन करता है? ये करता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बरमान का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा नदी के तट पर लगता है? होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन या खंडवा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले में बरमान का मेला लगता है नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कोरंडम जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ना, तो मध्य प्रदेश में कोरंडम खनिज किस जिले में पाया जाता है जो हीरे के बाद सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? सबसे कठोर तो प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो क्या है? कोरंडम है। तो ये कहाँ पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है ये खनिज? ये पाया जाता है सिंगरौली जिले में, पिपरा का परकोटा क्षेत्र, जो पिपरा परकोटा क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। इसका राइट आंसर सिंगरौली हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू का प्राचीन नाम क्या था? दसपुर, त्रिपुरी, सादियाबाद या गोपांचल? इसका राइट आंसर है सादियाबाद, खुशियों का शहर। खुशियों का शहर जिसका नाम था मांडू, है ना, इसका मांडू का पुराना नाम था खुशियों का शहर या सादियाबाद। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? NLIU विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल? तो इसका राइट आंसर है भोपाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गढ़ाकोटा का किला जहां 1857 के विद्रोह के दौरान शाहगढ़ के राजा बखतवली ने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था, किस किले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? दमोह, सागर, नरसिंहपुर, छतरपुर? तो इसका राइट आंसर है सागर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर एरण अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य मिलता है और यह किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर, एरण, भानुगुप्त। ठीक है, ये कौन से गुप्त शासक हैं? भानुगुप्त हैं और ये सागर में प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अमझेरा रियासत के किस शासक ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया और उन्हें इंदौर में फांसी दी गई? राजा बख्तावर सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, राजा शंकर शाह या श्री बहादुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा बख्तावर सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? 2000, 2002, 2005, 2008? इसका राइट आंसर है 2005, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में डायस्पोर खनिज जो एल्यूमिनियम का एक अयस्क है और रिफैक्ट्री बनाने में उपयोग होता है, मुख्यतः किन जिलों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस गुफा में वराह अवतार की विशाल प्रतिमा उत्कीर्ण है, जो गुप्तकालीन मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है, गुफा संख्या 5। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किस सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत स्वायत्त शासित संस्था द्वारा किया जा रहा है? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882, कंपनी अधिनियम 2013। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973। नेक्स्ट है, टंट्या भील, जिन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता था, का वास्तविक नाम क्या माना जाता है? तो इनका वास्तविक नाम है टांटिया या टंड्रा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्कराज मंदिर स्थित है, जो संभवतः एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां कर्क रेखा पूजी जाती है? उज्जैन, धार, विदिशा या रायसेन के निकट दीवानगंज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायसेन के निकट दीवानगंज। अब यहाँ पे कुछ हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि संभव है कि उज्जैन में भी कोई स्थानीय मंदिर हो जिसे इस नाम से जाना जाता हो, या फिर उज्जैन के खगोलीय महत्व के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती हो, लेकिन एक विशिष्ट भौगोलिक मार्कर के रूप में रायसेन जिले का स्थल अधिक प्रसिद्ध और सुस्थापित है, जहां कर्क रेखा को समर्पित मंदिर स्थित है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के संदर्भ में जब कर्कराज मंदिर या कर्क रेखा मंदिर का प्रश्न आता है, तो रायसेन जिले के दीवानगंज के पास स्थित स्थल को अधिक सटीक उत्तर माना जाता है, क्योंकि यह विशेष रूप से उस भौगोलिक रेखा को इंगित करने के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको अगर आंसर मान लीजिए उज्जैन मिलता है तो आप डाउट में मत रहिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्कराज मंदिर स्थित है, जो संभवतः एक मात्र ऐसा मंदिर है जहां कर्क रेखा पूजी जाती है, मतलब कर्क रेखा की पूजा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायसेन। रायसेन के निकट है दीवानगंज, है ना, वहाँ पे एक मंदिर है। नेक्स्ट है, गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा का संबंध किससे है? फसल कटाई उत्सव, जन्म संस्कार, विवाह पद्धति या मृत्यु संस्कार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह पद्धति। ममेरे फुफेरे भाई बहन में जो शादी होती है, ये विवाह पद्धति जो है, तो इसमें दूध लौटावा प्रथा इसको कहा जाता है गोंड जनजाति में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस शहर में राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय स्थित है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या उज्जैन? इसका राइट आंसर है ग्वालियर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? जैन आयोग, नानावटी आयोग, एन.के. सिंह आयोग, लिब्रहान आयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन.के. सिंह आयोग। जस्टिस एन.के. सिंह, मतलब न्यायाधीश एन.के. सिंह आयोग का गठन किया गया था भोपाल गैस त्रासदी की जांच के लिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सिद्ध बाबा पहाड़ी 1172 मीटर, जो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है, किस जिले में स्थित है? अब देखिए इस क्वेश्चन में कितने ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, कितने डाउट क्लियर हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सिद्ध बाबा पहाड़ी जिसकी ऊंचाई कितनी है 1172 मीटर, जो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1172 मीटर। ये किस जिले में है? टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, सागर? तो इसका राइट आंसर है दतिया, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन कुछ बुक्स में आपको निवाड़ी भी मिल सकता है ना, लेकिन दतिया जो है तो अधिक प्रचलित है ना, तो इसका राइट आंसर दतिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडवानी लोकगायन शैली जिसकी प्रमुख कलाकार
तीजन बाई हैं। मूलतः किस क्षेत्र और जनजाति से संबंधित हैं, हालांकि इसका प्रभाव मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सीमावर्ती बघेलखंड गोंड प्रधान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1962 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरण पादुका नरसंहार, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, किस नदी के तट पर हुआ था? अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है 13 अप्रैल जो 1919 को हुआ था, है ना, जो अंग्रेजी सरकार ने करवाया था, जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवाई थी। तो वो अगर आपको याद है तो कुछ उसी तर्ज में मध्य प्रदेश में भी हुआ था, जिसको चरण पादुका नरसंहार कहते हैं, और उसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये हुआ था उर्मिल नदी के तट पर, जो कहाँ है? छतरपुर जिला में है। और ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर कपड़ा छपाई की पारंपरिक बाघ प्रिंट तकनीकी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है बाघ, जो धार में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ओरछा में स्थित प्रसिद्ध जहांगीर महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, राजा मधुकर शाह बुंदेला, राजा वीर सिंह बुंदेला या राजा जुझार सिंह बुंदेला? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा वीर सिंह बुंदेला ने, राजा वीर सिंह देव बुंदेला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ओरछा में स्थित प्रसिद्ध जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी की स्थापना उज्जैन में किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1977 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रातापानी बाघ अभयारण्य स्थित है, जिसे हाल ही में बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया है? सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद या विदिशा? तो इसका राइट आंसर है रायसेन। कुछ हिस्सा सीहोर में भी है, पर मुख्यालय और अधिकांश क्षेत्र रायसेन में है। नेक्स्ट है, राई नृत्य, जो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है, किस क्षेत्र से संबंधित है और इसे मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? अब देखिए, आपको पता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राई है। और राजकीय नाट्य क्या है? माच है। माच जो है तो मालवा से संबंधित है, और जो राई नृत्य है ये किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। और कब होता है? मांगलिक अवसरों पर, खासकर विवाह या पुत्र जन्म के उत्सव पर। ठीक है, तो ये राई नृत्य आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से शुंगकालीन गरुड़ ध्वज, जिसको हेलियोडोरस स्तंभ कहा जाता है, प्राप्त हुआ है? त्रिपुरी, कायथा, बेसनगर या कसरावद? इसका राइट आंसर है बेसनगर, विदिशा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालवा उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मुख्य रूप से किन शहरों में किया जाता है? तो ये किया जाता है इंदौर, उज्जैन और मांडू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ददरिया नृत्य, जिसे प्रेम गीत के रूप में भी जाना जाता है, मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील, कोरकू, सहरिया, बैगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, किस परमार शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी और उसने सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण जैसे ग्रंथों की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोज। राजा भोज को जो है तो कविराज की उपाधि दी गई थी, और उन्होंने सम्रांगण, सूत्रधार,
सरस्वती कंठाभरण जैसे ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अभी आपने इसके पहले देखा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, अब यहाँ पे आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका सबसे जो छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान घुघुआ, डिंडोरी। कहाँ है? डिंडोरी में स्थित है। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, संझा पर्व जिसमें अविवाहित लड़कियां गोबर और फूलों से दीवारों पर आकृतियां बनाती हैं, किस क्षेत्र में प्रचलित है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या मालवा? तो ये प्रचलित है दोस्तों मालवा में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थित है? तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों जबलपुर में। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, चौरगढ़ का किला जो रानी दुर्गावती के शौर्य से जुड़ा है, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा में आता है? जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर। नरसिंहपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में फ्लूओराइट खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है जिसका उपयोग इस्पात एल्यूमीनियम उद्योग में फ्लक्स के रूप में होता है? झाबुआ, कटनी, जबलपुर, बैतूल? इसका राइट आंसर है जबलपुर। नेक्स्ट है, गधों का मेला मध्य प्रदेश में किस स्थान पर लगता है? ये आप बताइए। गधों का भी मेला लगता है, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, तो बताइए कि गधों का मेला मध्य प्रदेश में किस स्थान पर लगता है? उज्जैन और सतना, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों उज्जैन और सतना में, जो चित्रकूट के निकट है। ठीक है, तो यहाँ पे गधों का मेला लगता है। गधों का मेला मतलब गधों की खरीदारी बिक्री होती है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध साहित्यकार बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों शाजापुर, शाजापुर के भयाना गांव में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा स्थित है जिसे भोपाल के ताज उल मस्जिद का प्रतिरूप माना जाता है? भोपाल में कौन सी मस्जिद है? ताज उल मस्जिद है ना, और उसी का प्रतिरूप माना जाता है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। तो ये नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रायसेन में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरहुल नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा वृक्ष पूजा के अवसर पर किया जाता है जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में देखा जाता है? गोंड, बैगा, उरांव या कोल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरांव। उरांव जनजाति के द्वारा ये सरहुल नृत्य किया जाता है। कब? वृक्ष पूजा के अवसर पर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1982 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नरवर का किला जिससे राजा नल और दमयंती की कथा जुड़ी है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर? तो इसका राइट आंसर है शिवपुरी। शिवपुरी में राजा नल और दमयंती की से जुड़ी जो कथा है वो है नरवर का किला, तो शिवपुरी में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? इटारसी, किरतपुर, बुधनी, चंदेरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरतपुर, नर्मदापुरम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लहंगी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? भील, कोरकू, सहारिया या भारिया? तो इसका राइट आंसर है सहारिया। सहारिया जनजाति की प्रमुख नृत्य क्या है? लहंगी नृत्य। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? 1956, 1960, 1965, 1972?
तो ये किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागा जी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है जो अकबर के शासनकाल से आयोजित हो रहा है और यहाँ बंदर बेचे जाते हैं, मतलब बंदर बेचे जाते थे। तो यहाँ कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? मुरैना। ऑप्शन नंबर बी, मुरैना का पोरसा गांव, यहाँ पे नागा जी का मेला लगता है, ठीक है, जो अकबर के शासनकाल से आयोजित हो रहा है और यहाँ पे बंदर बेचे जाते थे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मलाज खंड खदान किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट या बैतूल? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, होलकर वंश की शासिका अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी इंदौर से कहाँ स्थानांतरित की थी? उज्जैन, बुरहानपुर, मांडू, महेश्वर? इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है जो एक ऊंची पहाड़ी पर बना है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? इसका राइट आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। ऑप्शन नंबर सी, माधव। बांधवगढ़ अलग है, माधव राष्ट्रीय उद्यान अलग है। नेक्स्ट है, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है, विशेषकर पातालकोट घाटी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा, जबलपुर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बघेली बोली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश? तो इसका राइट आंसर है अर्धमागधी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में देजला देवड़ा सिंचाई परियोजना स्थित है? खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरगोन। खरगोन में देजला देवड़ा सिंचाई परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है, चिंकारा को मध्य प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य के शुभंकर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों नौरा देही अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष पद जीता था, वर्तमान मध्य प्रदेश के किस शहर के पास हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों जबलपुर, जबलपुर का तेवर गांव। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रॉक फास्फेट खनिज पाया जाता है जिसका उपयोग उर्वरक बनाने में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झाबुआ और खरगोन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, अगर आप लास्ट तक देखे होंगे तो। और हमको कमेंट करके बताइएगा कि हमारे क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा और आपके टोटल कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, किसी भी ऑप्शन में डाउट होगा, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी ये वीडियो कंप्लीट देखने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।